तो वही तृणावर्त आज राक्षस बन गया है। अब ये तो रही कथा, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्या भगवान सिर्फ ब्रिज में आए और उनको पूतना मारने आ गए, सकटासुर को मार दिया और तृणावर्त उड़ा के ले गया, मार दिया? क्या यही है इसका अर्थ? नहीं नहीं, इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि ये पूतना कौन है? ये पूतना अविद्या है। पूतना अविद्या का स्वरूप है। मथुरा मंडल क्या है? ये हमारा जो शरीर है यही मथुरा मंडल है। और हमारे शरीर के में, हृदय में गो माने गो भी इंद्रियई है। ये जो हमारे इंद्रियों का जो समूह है वही हमारा गोकुल है। गोकुल, इस गोकुल में भगवान आए, अर्थात हमारे हृदय में जब भगवान आते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले भगवान अविद्या नष्ट करते हैं। जब हमारे हृदय में भक्ति आती है, भक्ति के प्रभाव से जब भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं और उस समय यदि अविद्या आती है तो सबसे पहले भगवान अविद्या का नाश करते हैं। और पूतना अविद्या का स्वरूप है। अच्छा, तो भगवान सकटासुर का विनाश कर रहे हैं। ये सकटासुर क्या है? का देखो, ये सकट क्या है? सकट, सकट माने बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में कितने बैल होते हैं? चार? चार नहीं, दो होते। बैलगाड़ी में कितने बैल होते हैं? दो। और जिस बैलगाड़ी के नीचे लटकाया गया है उसमें कोई बैल नहीं। तो ये बैल क्या है? कहा ये बैल धर्म का स्वरूप है। और उस सकट में कोई भी बैल नहीं है। तो दो बैल क्यों? कहा दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक परम धर्म होता है और एक लोक धर्म होता है। लोक धर्म ये है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, हमारे माता पिता जैसा कहें उनकी आज्ञा में रह करके चलें। हमारा विवाह होता है तो हम अपने पति धर्म का पालन करें। पुत्र पुत्रियां होती हैं तो पिता धर्म का पालन करें। और यदि कहीं नौकरी करते हैं तो वहां ईमानदारी से नौकरी करें। और संसार में, समाज में जितने भी हमारे नातेदार, रिश्तेदार आदि हैं तो उनके साथ अपना अच्छा व्यवहार रखें। ये हमारा लोक धर्म है। और दूसरा परम धर्म होता है। परम धर्म ये है कि इन लोक धर्म से भी ऊपर एक धर्म है, परम धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना। भाई गोपियां जाती हैं मटकी लेकर के सिर पर, और सिर पर मटकी लेकर के कई गोपियां जाती हैं, जल भरने जाती हैं और जल भर के लेके मटकी अपने सिर पे रख के आती हैं। अब रास्ते में देखिए हाथ से पकड़ी नहीं है मटकी, बिल्कुल बैलेंस बना है। रास्ते में चल रही है, हंसी हो रही है, मजाक हो रहा है, हंस भी रही है, लेकिन मटकी गिर नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो ये मटकी है उस पे उनकी दृष्टि बनी हुई है। चाहे वो हंसी कर रही हो, मजाक कर रही हो, बीच में ताली भी बजा रही हो, लेकिन ध्यान मटकी पर लगा है। इसका मतलब ये है कि हम भी संसार में रहते हुए संसार के सारे कार्य करते रहे, सारे व्यवहार निभाइए संसार के, अपना जो लोक धर्म है निभाते रहिए, लेकिन उस परम धर्म को मत भूलिए। उस परम धर्म को मत भूलिए। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जह कृपा निधाना। जैसे गोपियां हंसी कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, लेकिन उनका मन मटके में अटका हुआ है।
इसी प्रकार संसार के सारे कार्य करते हुए भी हमारा मन, हमारा चित्त परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहे, ये परम धर्म है। तो ये ऊपर जो है माट मटका रखे हुए हैं, ये क्या है? का देखो, ये माट मटका जो है ये अहंकार का स्वरूप है। एक बात बताइए, क्या भगवान आए ब्रिज में, माखन चुराए, मटकी फोड़े, बस यही काम था क्या उनका? ना ना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ ये है कि भगवान ब्रिज में आए, मतलब हमारे मथुरा मंडल में भगवान आए। मटकी क्या है? मटकी कठोर होती है, माखन बिल्कुल सौम्य होता है। भगवान माखन को खा लेते हैं, मटकी को फोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान हमारे अंदर के प्रेम को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद जो ये मटकी है ये कठोर होती है, मतलब हमारे अंदर का जो अहंकार होता है वो कठोर होता है। अहंकार जल्दी झुकने नहीं देता किसी को, तो भगवान प्रेम को ग्रहण कर लेते हैं और अहंकार को फोड़ देते हैं। तो भगवान ने लात मारी, मतलब क्या है? लात क्यों मारी? हम जब अपने जीवन में न लोक धर्म का निर्वाह करते हैं, न परम धर्म का निर्वाह करते हैं, और सबसे ऊपर अहंकार को रखते हैं और उसके नीचे भगवान को रखते हैं। भगवान कहां लटके हैं? बैलगाड़ी के नीचे भगवान को लटका के रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि हम संसार के व्यवहार को तो ऊपर रख रहे हैं, अपने कर्तृत्व अभिमान को ऊपर रखा है। मटका ऊपर लादा है ना, तो अपने कर्तृत्व अभिमान को हमने ऊपर रखा है। अर्थात जब कोई काम होता है तो डिडोरा पीटते हैं, जानते हो हमने अमुक काम कर दिया, हमने अपनी बेटी के विवाह में 20 लाख खर्चा कर दिया, हमने अमुक काम करने में 50 लाख खर्चा कर दिया, हमने आलीशान घर बनवाया करोड़ रुपए का, हमने हमारे 3 जगह लखनऊ में, 2 जगह हमारा प्रयागराज में और दिल्ली नोएडा में लेने वाले हैं। जब हम लेने वाले हम करते हैं, भगवान से कोई मतलब ही नहीं। अरे जो भी हो उसमें ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो। कोई भी कुछ कहे, आपकी प्रशंसा भी करे तो हाथ जोड़ लो, अरे भैया सब भगवान की कृपा है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य कहां? भगवान करा लेते, हम करने वाले कौन हैं? तो जब भगवान को नीचे आप रखेंगे, अपने कर्तृत्व अभिमान को ऊपर रखेंगे, तो भगवान लात मारते। मतलब जीवन में जब कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो आपत्ति विपत्ति में भगवान याद आते हैं। हे भगवान अब हमारे बस की नहीं है, अब आप ही देखो, तब भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो ये सकट भंजन का जो ये लीला है भगवान की, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है। तृणावर्त लेकर के भाग गया भगवान को। ये तृणावर्त कौन है? जब हमारे हृदय में भगवान आते हैं, इस गोकुल में जब भगवान आते हैं, तो यदि कभी हमारे हृदय में, मन में वासना का बवंडर उठे, इसमें देखिए श्लोक क्या लिखते हैं, मुहूर्त मभवत गोष्ठम रजसा तमसा वृतम। इसका शब्दार्थ तो ये है कि गोष्ठम रजसा तमसा वृतम, मतलब वहां रजसा माने धूल, कि खूब धूल उड़ी, और तमसा आवृतम मतलब अंधेरा हो गया, इतनी धूल उड़ी। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि यदि बवंडर आता है मन में, यदि कभी वासना का बवंडर आया, लेकिन आपके हृदय में आपके श्याम बैठे हैं, श्री हरि बैठे हैं, तो अगर हृदय में हरि बैठे हैं तो उस समय रजसा तमसा वृतम,
रजसा माने राजसी स्वभाव और तमसा माने तामसिक प्रभाव। राजसी स्वभाव और तामसी स्वभाव का जब उदय होता है तो भगवान फिर से अपने भक्त को खींच करके ले आते हैं और उस वासना के बवंडर को शांत कर देते हैं। तो ये सब भगवान की जो लीलाएं हैं ये वास्तव में तो हुई ही, लेकिन भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। सिर्फ भगवान यहां खेलने कूदने नहीं आए, अपनी लीला के माध्यम से भगवान हमें कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं। अब एक दिन की बात महाराज, एक दिन